दीदी की रसोई में आज हम बनाएंगे भिंडी। साथ ही मैं आपसे कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपकी जो भिंडी है वो बिल्कुल ही कुरकुरी बने। यहाँ हमने ली है आधा किलो भिंडी। भिंडी को हम धो के पोंछ लेंगे, उसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना चाहिए आसपास से। उसके बाद हम उसे काट लेंगे। अभी बारिश का टाइम है, इसलिए आप कोई भी सब्जी काटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। और भिंडी में तो अक्सर ये चीज़ होती है, तो आप पहले भिंडी को अच्छे से देखकर काट लें। और एक बात ये भी है कि अगर आपको सुबह भिंडी बनानी है तो आप शाम को ही भिंडी लेकर रख लें, या फिर अगर शाम को भिंडी बनानी है तो आप सुबह में लेकर रख लें। क्योंकि एक टाइम अगर आप पुरानी भिंडी को बनाएंगे तो उसमें जो चिपचिपापन रहता है वो बहुत ही कम रहता है। और अगर हम बिल्कुल ही ताज़ी भिंडी लेकर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है और चिपचिपी बन जाती है। तो पहली ट्रिक तो ये हो गई। दो और ट्रिक मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जिससे आपकी जो भिंडी है वो बिल्कुल ही कुरकुरी बने। आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। भिंडी को किस तरह की फ्लेम पर पकाना है और कितनी देर ढक के रखना है और कितनी देर खुले में पकाना है, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपकी भिंडी जो है वो कभी भी चिपचिपी नहीं बनेगी। यहाँ हमने भिंडी को काट लिया है और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है। लहसुन की कलियाँ डालने से सब्जी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। उसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया है ऑयल। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच खड़ा धनिया, आधा चम्मच जीरा और लहसुन की कलियाँ डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से मिला लेने के बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए हमारी जो लहसुन है वो पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपको भिंडी को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। उसके बाद ही मसाले डालना है, मसाले पहले से नहीं डालना है। इसका जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाता है जब हम इस तरह से मिला के और इसे कढ़ाई में कुछ देर के लिए चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पे ही आपको गैस को चलने देना है। इससे भिंडी का जो पानी है वो काफ़ी हद तक सूख जाता है। 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरह से इसे चलाना है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने डाला है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच नमक और 2 चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से इस तरह से हिलाते रहना है ताकि जो मसाले हैं वो पूरी तरह से सब्जी में मिक्स हो जाए और फिर सब्जी का पानी और भी थोड़ा बहुत जो है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम सब्जी को अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारी भिंडी बिल्कुल ही कुरकुरी बनेगी, और वो है आलू। यहाँ हमने एक मीडियम साइज का आलू लिया है और उसके बड़े बड़े टुकड़े करके आपको इस तरह से डाल देना है। अभी मिक्स नहीं करना है और सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए ढक देना है। उसके बाद 2 मिनट बाद आपको फिर से इस तरह से सब्जी को हिलाना है और अब आलू पूरी तरह से मिक्स कर देना है। आलू जो है वो सब्जी का जो भी थोड़ा बहुत और चिपचिपापन है वो सोख लेता है, तो आपको इस तरह से हिलाना है और फिर से लो फ्लेम पर सब्जी को ढक के रख देना है। देखिए भिंडी कुरकुरी बने उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि सब्जी पक जाए या कच्ची न लगे। अब देखिए इस तरह से हम अभी तोड़ के देख रहे हैं तो भिंडी बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। अभी ये कच्ची है, पकी नहीं है। तो पहले हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे कुरकुरा बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो पहले हमें भिंडी को अच्छे से पकने देना है, ढक ढक के रख देना है आपको और 2-2 3-3 मिनट में हिलाते रहना है। इस तरह से 3 से 4 बार आप ऐसे करेंगे तो सब्जी जो है हमारी वो पूरी तरह से पक जाएगी। अभी हमें सब्जी को ढक कर ही पकाना है और सब्जी जब थोड़ी पकने लग जाए, इस तरह का कलर हो जाए आपकी सब्जी का, फिर आपको सब्जी को खोल देना है। इसके बाद आपको सब्जी को ढक के नहीं रखना, आलू को भी तोड़कर देख सकते हैं। अगर आपका आलू जो है वो पक चुका है तो फिर हम समझेंगे कि भिंडी भी जो है वो पक चुकी है। इस तरह से
उसके बाद हमें थोड़ी सी मीडियम फ्लेम रखना है और सब्जी को थोड़ी फैला देना है कढ़ाई में इस तरह से, और इसे कुछ कुछ टाइम में पलटते रहना है। हम अगर और कोई सब्जी बना रहे होते हैं तब हम सब्जी बनाते वक्त तो दूसरा काम भी कर लेते हैं, लेकिन जब भिंडी की सब्जी बनती है तो पूरा ध्यान हमें यहीं देना है और ज़्यादा देर इसको लो फ्लेम पर या ज़्यादा देर मीडियम फ्लेम पर नहीं रख सकते हम। पहले हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया था, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, भिंडी को फैला देना है और इस तरह से इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है। तो नीचे की साइड जो है वो कुरकुरी हो जाएगी और ऊपर की साइड जो है वो नीचे चली जाएगी। इस तरह से आपको एक एक 2-2 मिनट में भिंडी को हिलाते रहना है और अब आपको ढक के बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरह से आपको सब्जी को फ्राई होने देना है। और देखिए अब हमारी भिंडी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप भी अपने घर पर एक बार इस तरह से भिंडी की सब्जी ज़रूर बनाएं। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अभी आगे सावन का महीना आने वाला है तो हम आपसे व्रत की बहुत सारी रेसिपीज़ की वीडियो शेयर करेंगे। ये देखिए अब लगभग हमारी भिंडी जो है वो बनने आई है, लेकिन हम यहाँ पर एक और चीज़ डालेंगे जिससे हमारी भिंडी का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। ये देखिए, और अब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे और वो है सिका हुआ बेसन। यहाँ पे हमने 1-1.5 चम्मच सिका हुआ बेसन भिंडी में डाल दिया है और हम इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा गैस जो है वो लो फ्लेम पर ही चल रहा है। अब आपको मीडियम फ्लेम में ही करनी है वरना सब्जी आपको जली जली लगेगी। फ्लेम मैंने जैसा बताया आपको वैसे ही ध्यान रखना है। हमें खाना बनाते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये कि सब्जी कच्ची ना रह जाए, दूसरा है कि सब्जी का टेस्ट अच्छा रहे और तीसरी बात ये कि सब्जी जल ना जाए। अभी हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है और बनके तैयार है हमारी कुरकुरी भिंडी। आप भी अपने घर पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।